Hello students, hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here, and I'm welcoming everyone to this online platform, to this YouTube platform, where I'm presenting you the very second video. I'm presenting you today the very second video of the 100 Dresses First Part 1 by Eleanor Estes. Okay, so students. मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे, जहां मैं आपके बीच जो है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 लेकर के हाजिर हूं, चैप्टर लेसन 5 ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट बुक, okay, the main course book, and it is written by Eleanor Estes. So in the last video, which was the first video, in it I told you about the summary, introduction, and also a good healthy part of the explanation of this lesson. Right now students, I'm going to explain you I'm going to advance this explanation, so presenting you the very second video. Okay, so मैं यहाँ आपके बीच में second video इसका लेकर के हाजिर हूँ. The second video starts from here. So students, without wasting much of time, let us begin our lecture from here. Okay, which is the second video. So अब टाइम वेस्ट करने के बजाय चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा वीडियो. Wanda Petronsky. Most of the children in the room 13 didn't have names like that. Wanda Petronsky. So अधिकतर जो बच्चे थे उस रूम नंबर 13 में, उस क्लास में, डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. किसी का भी नाम उस तरह का नहीं था, मतलब वांडा की तरह इतना वेयर्ड नाम किसी का नहीं था. दे हैड नेम्स ईजी टू से. उनके ऐसे नाम थे जिसको आसानी से बोला जा सकता था, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस. एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस. ओके, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फ़नी. और लोग सोचते थे कि ये नाम फ़नी है, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज. लेकिन इतना फ़नी नहीं जितना कि पेट्रॉन्स्की का नेम था. ओके, वांडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड. उसके पास कोई फ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं था. शी केम टू स्कूल. वह स्कूल आती थी अलोन, अकेले, एंड वेंट होम अलोन, और अकेले घर जाती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस. वो हमेशा एक फेडेड मतलब कि रंग उतरा हुआ सा ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी. दैट डिडेंट हैंग राइट. हैंग राइट मीन्स डिड नॉट फिट प्रॉपरली, जो उसको सही ढंग से फिट नहीं पड़ता था. इट वॉज क्लीन. कपड़ा साफ था. बट इट लुक्ड एज दो. पर ऐसा दिखाई पड़ता था मानो, एज दो मीन्स मानो, इट हैड नेवर बीन आयरनड प्रॉपरली. जैसे कि वो कपड़ा कभी भी सही ढंग से आयरन नहीं किया गया हो, प्रेस नहीं किया गया हो. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थे. बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. लेकिन बहुत सी लड़कियां थीं ना जो उससे बात करती थी. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. लेकिन कई लड़कियां उससे बात करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड. कभी कभी वो उसको स्कूल के कैंपस में उसके चारों तरफ घेर लेती थी उसको ना. एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच. जब छोटी छोटी लड़कियां जो है ग्राउंड में हॉपस्कॉच खेल रही होती थी. हॉपस्कॉच स्टूडेंट एक गेम होता है, बेसिकली अ गेम इन विच अ चिल्ड्रन हॉप into and over squares marked on the ground. ऐसे स्क्वायर्स बने होते थे, आपने देखा होगा. ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर्स बने होते हैं, उन्हीं स्क्वायर्स में वो खेलते हैं बच्चे, ऐसे फुदक के जंप करके, तो उसको हॉपस्कॉच कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट आप जानते होंगे गाँव में इसको. आप इसके नेम्स मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको आप अपने लैंग्वेज में क्या गेम बोलते थे जब आप घरों में अपने इस तरह के एक गेम, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड जो हैं वो ऐसे गेम खेला करती थी. ठीक है, सो इस तरह के कुछ गेम्स वो खेला करती थी. सो व्हाट दैट गेम वाज. ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप इसके नेम ज़रूर लिख करके भेजिए. देखते हैं कितने लोगों का इंटरेस्ट था इस खेल में. ओके,
ऑलराइट। सो जब हॉपस्कॉच का मैच जो है वांडा देखती थी खड़े होकर के, तो बहुत सी लड़कियां उसके चारों तरफ घेर लेती थी उसको देखने के लिए। ऑन द वॉन स्कूल, ओके, ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड, जो वॉन मतलब कि कटा फटा सा हार्ड ग्राउंड था, उसमें लड़कियां उसके चारों तरफ घेर लेती थी जब वो मैच देखती थी। तो वांडा पेगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर, पैगी ने जो है बहुत ही कर्टियस मतलब बहुत ही सादगी से के व्यवहार में कहा, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन ना, जैसा कि वो मिस मैसन से बात कर रही थी। वांडा शी वुड से, वो कहती है गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपने एक फ्रेंड को, नज मीन्स होता है जर्नल पुश, धीरे से धक्का देते हुए, टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। ओके, अपनी फ्रेंड से प्रॉम्प्टली इशारे से पूछती है कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं तुम्हारे क्लोजेट में। उसको धीरे से टच करते हुए अपने कंधे से नच करना कहते हैं ना, कहती है इशारे से। वो एक्चुअली वांडा से पूछ रही होती है कि बताओ तुम्हारे पास, तुम कहती थी ना तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं जो तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारे अलमीरा में टंगे हुए हैं। ओके, सो 100, ओके, रिप्लाई आता है 100 वांडा वुड से, वांडा कहती थी, वांडा कहेगी कि 100 हैं उसके पास। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडियसली, ओके, बाकी जो लड़कियां होती हैं वो भी इनक्रेडियसली मतलब होता है शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, जैसे ना उनका विश्वास करने की इच्छा ना हो। इनक्रेडुलसली मतलब होता है इसे विश्वास करने की इच्छा ना हो, इस तरीके से वो उसको आंसर देते हैं कि 100 ना, लड़कियां कहती हैं कि 100 कपड़े हैं। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और छोटे बच्चे जो हॉपस्कॉच खेल रहे होते थे वो भी रुक करके उसको सुनने लगे कि क्या ये लोग कह रहे हैं। यह 100, ओके, फिर वो मजाक करती है, अच्छा 100 हैं, ऑल लाइंड अप सेड वांडा, वांडा ने कहा यस 100 ड्रेसेस हैं और ऑल लाइंड अप, और सब एक एक करके ऐसे रखे हुए हैं ना, सभी लाइन से लगा करके, एक सो कहते हैं ना तह से तह मिला के रखे गए हैं। ओके, सो देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, उसके बाद उसके जो थिन लिप्स थे, ठीक है, इट ड्रू टुगेदर, एक साथ आते हैं, थिन लिप्स ड्रू टुगेदर, एक साथ वो लिप्स आते हैं, इन साइलेंस, साइलेंस में एक साथ दोनों लिप्स वो आती, मतलब चुप हो जाती है सब बोलने के बाद। व्हाट आर दे लाइक, कैसे दिखते हैं वो, फिर से पैगी पूछती है। ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी, पैगी शरारत के ढंग से कहती है, आलोचना सरकाज़्म करते हुए कि ऑल सिल्क, सभी सिल्क के होंगे, मैं तुमसे बेट लगाती हूँ कि सभी कपड़े सिल्क के होंगे, मतलब इनके पास जो हैं 100 कपड़े हैं और 100 के 100 कपड़े कैसे होंगे, सिल्क के होंगे, रेशम के होंगे, मैं शर्त लगाती हूँ, यही है ना ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। वांडा कहती है हाँ सभी सिल्क में हैं और सभी कई कलर के हैं और सभी कलर के हैं। वेलवेट टू, वेलवेट भी होंगे ना, ऐसे वो फिर मजाक में पूछती है, वेलवेट भी ना, ये वेलवेट टू, वो कहती है हाँ वेलवेट में भी है। वांडा कहती है 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली जो है वांडा रिपीट करती है, मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए वो कहती है कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो रिपीट करती हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सब के सब मेरे क्लोजेट में, मेरे वार्डरोब में सभी रखे हुए हैं एक लाइन से। देन दे वुड लेट हर गो, ओके, और उसके बाद वो उसको जाने देते हैं वांडा को। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो कुछ काफ़ी दूर जाती, दे कुडेंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, मतलब उसको आगे निकले बहुत देर नहीं होता था तभी ये पीछे से लड़कियां क्या करती थी, कुडेंट हेल्प बर्स्टिंग मतलब अपनी हंसी नहीं रोक पाती थी, इनटू श्रीक्स ना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर हंसना को अपने रोक नहीं पाती हैं, एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और अपने ठहाकों को, अपने ज़ोर ज़ोर से हंसने को वो लोग रोक नहीं पाती, ठीक है, मतलब हंसने लगती हैं उसके जाने के बाद। 100 ड्रेसेस
ऑब्वियसली 100 ड्रेसेस सरप्राइजिंगली वो लोग कहती हैं। ऑब्वियसली निश्चित रूप से द ओनली ड्रेस वांडा हैड, ना केवल यही एक ड्रेस वांडा के पास है, वॉज द ब्लू वन, जो कि ब्लू कलर में है, एंड शी वोर एवरी डे, और यही ड्रेस वो रोज़ पहन के आती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट्स अ स्टोरी, कहानी क्या है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तुमने कहा था तुम्हारे पास कितने हैं। 60 पेयर्स, उसने आंसर दिया वांडा ने, 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट, वो भी सब मेरे वार्डरोब में रखे गए, मेरे अलमीरा में हैं। 60 पेयर्स हैं, 60 पेयर्स हैं शूज़ के, ठीक है। सो क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, ओके। सो क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखाते हुए, थोड़ी सी एक्सटेंडेड पोलाइटनेस मतलब दया वाली भावना से वो लोग चिल्लाती हैं ग्रेटेड दिस, और उसका अभिवादन करती हैं कि ऑल लाइक, सब एक जैसे हैं ना। ओह नो एवरी पेज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, वांडा कहती है कि नहीं, हर शूज़ जो हैं ऑल पेयर्स एंड डिफरेंट, सभी अलग अलग पेयर्स में हैं, सभी डिफरेंट कलर्स के हैं, लगभग सारे कलर के हैं, और सब एक लाइंड अप होकर के रखे गए हैं मेरे क्लोजेट में। ओके, सो आफ्टर दिस पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पेगी जिसने इस गेम के बारे में सोचा, ठीक है, हु हैड थॉट जिसने सोचा था इस गेम के बारे में, एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी जो उसकी इनसेपरेबल मतलब कि उससे न जुदा होने वाली दोस्त थी उसकी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, जो सबसे लास्ट में उसको छोड़ के जाया करती थी, ठीक है। वो दोनों जो हैं थॉट ऑफ दिस गेम, वो दोनों इस गेम के बारे में सोचते हैं। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, उसके बाद वांडा जो है वहाँ से सड़क पर निकल जाती है। हर आइज़ डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें जो है वो डल हो जाती हैं, नीचे झुकी सी होती हैं, एंड माउथ क्लोज्ड, उसकी मुंह बंद होते हैं। हिचिंग हर लेफ़्ट शोल्डर एवरी नाउ, मतलब हर बार अपना ऐसा लेफ़्ट शोल्डर वो हिच करती है, मतलब खींचती है, उसको ऊपर की ओर सिकोड़ती है। एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और वो एकदम फ़नी तरीके से लगता है, जिस तरह से वो करती थी वो एकदम फ़नी लगा। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और स्कूल का रास्ता अकेले ही तय करती हैं। ठीक है। सो पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, ओके। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, पेगी वास्तव में बहुत क्रूर नहीं थी, बहुत क्रूएल नहीं थी, मतलब निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज़, वो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज़ मतलब कहते हैं यू नो दोज who use their strength और power to frighten weaker people, जिसको रैगिंग कहते हैं, बुलिंग कहते हैं, कि जब मजबूत लोग कमज़ोर लोगों को डराने का प्रयास करते हैं अपने पावर का इस्तेमाल करके, तो उसको कहते हैं बुलिंग करना। ठीक है। अक्सर पैगी जो थी वो छोटे छोटे बच्चों को बुलिंग से बचाया करती थी, ओके, मतलब उनसे बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स, और वो कई घंटों चिल्लाती थी। इफ़ शी शॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, कोई जानवर कभी जो है मिसट्रीट होता था तो उसके ऊपर वो कई घंटों चिल्लाया करते, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता था। मिसट्रीटेड मतलब दुर्व्यवहार करना। इफ़ एनीबडी हैड सेड, अगर कोई कहता था, इफ़ एनीबडी हैड सेड, अगर कोई कहता था हर उसको, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, जब कोई उसे कहता था कि क्या तुम नहीं समझती कि जो तुम कर रही हो, जिस तरह से तुम व्यवहार कर रही हो वांडा के साथ, ये क्रूअल व्यवहार नहीं है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत सरप्राइज हुआ करती थी और क्वेश्चन करती थी, क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, और फिर वो क्वेश्चन करती थी अगर मैं क्रूअल हूँ तो वो क्यों झूठ बोलती है और कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, कोई भी कह सकता था, कोई भी समझ सकता है या कह सकता है कि कह सकता था कि वो झूठ बोल रही थी। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, क्यों आवश्यकता है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, तो उसने ऐसा नाम क्यों रखा है, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, तो उसने इस तरह का क्यों नाम रखा हुआ है लाइक दैट। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई ना, हालांकि
दे नेवर मेड हर क्राई, इससे उनको जो है कोई वो कभी उसको रुलाते नहीं थे, दे नेवर मेड हर क्राई। ओके, सो एज़ फॉर मैडी, अगर मैडी की बात करें, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे, ये जो बिज़नेस, ये जो काम शुरू किया था वांडा ने, हर रोज़ उससे क्वेश्चन पूछना, हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, ठीक है, इस तरह से जो वो पूछती थी, तो उस बिज़नेस की, एंड हाउ मैनी दिस एंड हाउ मैनी एंड दैट एंड दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, तो ये सब तरीके थे जिससे वो उसको बॉदरिंग मतलब परेशान करती थी ना। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी भी एक गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, हैंड मी डाउन क्लॉथ का मतलब सेकेंड हैंड, किसी का यूज्ड कपड़ा, ओल्ड क्लॉथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, तो मैडी भी अक्सर जो है दूसरे लोगों के उतारे हुए कपड़े ही पहनती थी। Thank goodness she didn't live up Boggins height or have a funny name. पर सबसे अच्छी बात ये थी, ठीक है, गुडनेस ये था कि she did not live up on Boggins height, कि वो वांडा की तरह बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती थी, ठीक है, मतलब एक गंदी बस्ती में नहीं रहती थी, और हैव अ फ़नी नेम, और उसका ना ही कोई फ़नी नेम था, उसका ना ही कोई मजाकिया नाम था। Sorry. So sometimes when Peggy was asking Wanda, कभी कभी जब पैगी जो है वांडा से पूछती थी those questions in that mocking polite voice, जब वो मॉकिंग मतलब मजाक करने वाले पोलाइट वॉइस में, बड़े दयालु ढंग से मजाक करने के सेंस में जब उससे क्वेश्चन पूछती थी, मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड, मैडी जो है वो एम्बेरस फील करती थी, वो बहुत ही असहज फील करती थी अपने आप को। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और फिर अपने हाथ में मार्बल्स को, छोटे टुकड़ों को ले करके अपने हाथ में ऐसे इधर से उधर काउंट करती थी बस, ठीक है। सॉरी। तो इस तरह से, क्योंकि वो खुद भी एक पुअर गर्ल थी और एक दूसरे पुअर गर्ल को चिढ़ाया जा रहा था, बट लेकिन पैगी जो है उसकी क्लोज फ्रेंड होती है, इसलिए वो पैगी से उसके ख़िलाफ़ में कुछ भी नहीं कह पाती है। ओके, सो रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, तो हाथ में बस वही मार्बल के पीसेस लेकर के यहाँ से वहाँ रोल करती थी। एंड कुड नॉट एंड से नथिंग हरसेल्फ, और ख़ुद से कुछ कह नहीं सकती थी। ओके, और ख़ुद से वो कुछ कह नहीं सकती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, और ना ही वो वांडा के लिए कभी कोई सॉरी फील करती थी। एग्जैक्टली उसको कोई सॉरी भी वांडा के लिए फील नहीं था, तो मतलब कोई बुरा भी नहीं लगता था उस तरह से। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन, उसने कोई ध्यान भी नहीं दिया कभी टू वांडा, वांडा के ऊपर। इफ़ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर पैगी ने कभी जो ये ड्रेस गेम अगर इन्वेंट ना किया होता, इसका खोज ना किया होता, तो शायद कभी पैगी मैडी जो है वांडा के ऊपर ध्यान भी ना देती। बट सपोज़ पैगी, लेकिन मानो अगर पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, ठीक है, लेकिन अगर पैगी और जो बाकी लोग हैं ऑल स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, अगर वो उसके बाद भी चालू रखते इस चीज़ को, शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, तो वो वांडा की जैसी इतनी पुअर ना होती परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव, निश्चित रूप से, शी वुड हैव मोर सेंसेस, उसके पास ज़्यादा सेंसेस थे, दैन टू से, या कहने के, दैट शी हैड 100 ड्रेसेस ना, मतलब कि वो कहती है कि नरेटर कहता है कि उसके पास ज़्यादा ये फीलिंग थी, सेंसेस थे, यह कहने के बजाय कि 100 ड्रेसेस हैं, यह कहने की वो आदत नहीं रखती थी ना। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस, उसके पास ज़्यादा समझदारी थी, और वो इस तरह की बातें नहीं कहती थी कि उसके पास सैकड़ों ड्रेसेस हैं ना, और जिसकी वजह से उसका मजाक बने, ऐसी बात वो नहीं कहती थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, इसके बावजूद भी वो नहीं चाहती थी कि पैगी और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको इस तरह से टीज़ करें, वो ये नहीं चाहती थी। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोंस्की, वो यह उम्मीद करती थी कि वांडा पैगी जो है वो वांडा पेट्रोंस्की के साथ जो मजाक करती है उसको बंद कर दे, ठीक है, जो चिढ़ाती है उसको वो बंद कर दे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं। एक दूसरा हम लोगों ने पार्ट कवर कर लिया, इसमें भी कुछ ओरल
कॉम्प्रिहेंशन चेक्स दिए गए हैं जो आपको करके आने हैं। 3 आंसर्स आपको बैक टू बैक इसके लिख के आने हैं। सो ओवरऑल आपके पास 2 असाइनमेंट्स मैंने आपको असाइन कर दिए हैं। आपको ये करके चाहे आज आप भेजिए या आपको कल ही भेजना था, पर आज आप उसको सेंड करें मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर लिख के एक्सप्लेनेशन को पूरा वॉच करें। और अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके एंड बस इसी के साथ आज ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन यू एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।